मिकी, ये तो हुई प्रोटीन की बात. व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स, जो लोगों को अगेन कंसर्न होता है, स्पेशली विटामिन B12. और या फिर अगर आप वीगन है, सो नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन या कैल्शियम. सो उसमें अगेन आई डोंट नो इफ देयर आर मिसकंसेप्शंस और व्हाट आर द लाइक द राइट सोर्सेज. लाइक आई नो मशरूम में विटामिन B12 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मशरूम में मतलब जितना मुझे, या सो व्हाट आर द अदर थिंग्स मिकी जो लोग खा सकते हैं, बिकॉज देन पीपल टेंड टू टेक लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स. इफ यू आर अ वीगन और वेजिटेरियन, देन दे फील कि चलो वील टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट. सो so हाउ कैन वी गेट दैट नेचुरली? so there are mushrooms, jungly mushrooms are very good, and mushrooms are good. I like mushrooms a lot. I would say that once again, combination of the food that you eat is more important, because these combinations put together fulfill your needs. So a good portion of nuts and seeds, sesame seeds, Rajgira, Amaranth, right? Amaranth. Yeah. Now, people don't know that when you combine all these with great other grains, which are complex and very healthy carbohydrates, like wild rice. So your wild rice and moong dal with vegetables like mushroom, broccoli, sweet potato. So all these combined with lots of moong ki dal and ghee can become a very potent meal of carbohydrates and protein. Now, ये B12 और D3, I mean, ये पागलपन है. 200 साल पहले लोग बहुत, they were स्वस्थ और they were healed. स्वयं में स्थित थे, स्वयं में उपस्थित थे, स्वयं की उपस्थिति होती थी, साफ सुथरा खाते थे, पौष्टिक आहार लेते थे, विश्राम भी करते थे, और विहार भी अच्छा होता था, जैसे कि एक्टिविटी, योग, प्राणायाम, ध्यान. तो ये पागलपन ऑफ विभाजन, इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं कि आप रोज देखोगे ये लिया क्या, वो लिया क्या. आप पौष्टिक, होलसम, होलिस्टिक, पौष्टिक, पूरक, टोटलिटेरियन व्यू. हमारी देसी टाट, हमारी जो देसी थाली होती है, उसमें आयुर्वेदा के 6 गुण होते हैं, 6 स्वाद होते हैं, और 6 स्वाद से स्वास्थ्य बनता है, और उससे स्वस्थ बनते हैं. तो जैसे मीठा, सो स्वीट, सावर, सॉल्ट, ओके, स्पाइसी, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजेंट. अगर ये 7 पूरे हो गए, जो नॉर्मली एक अच्छी गुजराती थाली या पंजाबी थाली या केरलाई थाली या बंगाली थाली, वेरी इंटेलिजेंटली पुट थिंग्स. सो भाकरी, भात, वो अचार, वो एस्ट्रिंजेंट पंजेंट वाला भी फ्लेवर होना चाहिए. दही छाछ, काला नमक, देयर यू गो. एंड हमारे ज्वार, और सर्दियों में बाजरा. विदेशी न्यूट्रिशन उसके नजदीक भी नहीं आता है. उनको मालूम ही नहीं ज्वार बाजरा के गुण, अमरंथ के गुण क्या है. राजगीरा और गुड़ की चिक्की खाओ, बच्चे को खिलाओ. शेंगदाने की चिक्की खिलाओ, मूंग दाल का हलवा खिलाओ, इतना पोटेंट है प्रोटीन में. मूंग दाल घी का हलवा बिकम्स अ मील. तो हमको ये क्या जरूरत है, ये B12 और D3 और फैटी एसिड्स और ये पागलपन, ये vitamins और minerals? No. The Western science divides everything. The Eastern science synthesizes everything and makes it whole. Correct, yeah. So our understanding of Paushtita gives you swasthata gives you swasth, and swasth से निकले सूर, the notes of good health. सूर से बने जिंदगी एक संगीत, और वो संगीत से हम हो जाए तरंगित. बहुत बढ़िया मिकी. और स्वास्थ्य और सूर से बने स्वर्ग, हमारी जिंदगी स्वर्ग. क्योंकि सात्विक गुण, सत्वा, संस्कार, सात्विक गुण से बने सात्विक संस्कार.
संस्कार से होता है जन्म संस्कृति का, और शायद संस्कृति के जन्म से हुआ जन्म संस्कृत का। और संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ विज्ञान, इट्स अ साइंस, साइंस ऑफ वाइब्रेशंस, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, साइंस ऑफ बैलेंस, हार्मनी, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक संतुलन। तो हमें मनुष्य से पुरुष होना है। मनुष्य मन का शिकार है, और जो मन का शिकार है वो प्रकृति को भी मार देता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सरा, ये मन की माया जाल है। और उससे हम हट के, वैराग्य करके जब पुरुष बनते हैं तो पूरे बनते हैं, पूरक बनते हैं, और पुरुष से पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष का जन्म होता है। सो एवरी ह्यूमन इज अ गॉड इन सीड फॉर्म। कृष्णा, क्राइस्ट, महावीर, महादेव, मोहम्मद, ये सारे पुरुष थे। सो डिविनिटी इज अ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल से आस्था का जन्म होता है, एंड आस्था से बड़े बड़े महारथी पुरुषों का जन्म होता है। सो दे बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी, एपिसेंटर, एपिटोमी ऑफ डिविनिटी। बट डिविनिटी इज अ प्रिंसिपल। सनातन धर्म के जो सूत्र है, इट्स अ प्रिंसिपल, एंड उससे जन्म होता है पुरुषोत्तम का। So let's rise higher than gods and not fall below animals. Only human beings Correct. can become super conscious. Every human being is a flower in seed form, a fruit in sweet form, waiting to get fragrant, waiting to become sweet and colorful. So let's all become Krishnas, Christ, Buddhas, and find our own individual path of blossoming of divinity for infinity, for eternity, for humanity. Very well said, Mickey. And for Thank you. immunity, and for immunity.